देखिए सवाल नंबर 45 क्या है? सवाल नंबर 45 है आपका, एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार, तार की लंबाई कितनी? 120 सेंटीमीटर। ये पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि किसी चीज के लंबाई का मतलब होता है उसका परिमाप। ठीक है, अब कहता है इस तार के टुकड़े को आयत बना दिया गया, इसको क्या कर दिया गया? आयत बना दिया गया। इसका मतलब इसका परिमाप कितना हो गया? ये हो गया आपका परिमाप। ठीक है, परिमाप मतलब क्या हो गया? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो गया 120, मतलब L प्लस बी इक्वल टू 60। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई हमारी? 60। अब कहता है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? 2 सेंटीमीटर का अंतर है। तो क्या आप बना सकते हैं इसको? जल्दी जल्दी है। L प्लस बी इक्वल टू कहता है 60 है, तो ये दोनों संख्या क्या हो? आपको इस तरह का सवाल बता चुके हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होता है तो कैसे होगा? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कैसे होता है तो क्या होता है? बस वही सवाल यहाँ पे, वही चीज है यहाँ पे, यही अप्लाई करना है। देखिए सारा जो मैथमेटिक्स सब नंबर सिस्टम बता देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से एक दूसरे से मिल जाता है। अब देखिए L प्लस बी 60 दिया हुआ है, अब हमको निकालना कहता है L प्लस बी 60 है और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? संख्या 2 है, कितना हो गया? एक संख्या क्या होगा? 30। भाग दे दीजिए 60 को, बताए थे पिछले बार 4 से भाग दे दीजिए। संख्या हमको 2 निकालना है। ठीक है, ये बीच का मान हो गया 30। आप पिछला सवाल में पढ़िएगा। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? 5 क्रमागत सब बताए थे आपको। पिछले सवाल को, पिछले वाले क्लास को देखिए, पिछले यूट्यूब में आप जाकर देखिए पिछले क्लास को, सब बताए हुए आपको। इसमें बहुत बड़ा तेरी मेरी नहीं करना है। L बराबर 60 माइनस 2, L माइनस बी बराबर 2, ये सब नहीं करना है। आप सिंपल समझिए L प्लस बी को 60 हो गया। हमारे पास ये दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योग 60 है, दोनों का अंतर 2 है, तो हमेशा सम संख्या ही तो होगा, या विषम संख्या होगी, यही ना होगा? एक 3 लगातार सम संख्या हो गया या लगातार विषम संख्या होगी, यही तो होगा। सिंपल, ये दिमाग पे लाना है। अब देखिए 60 बटे 2 हमारा 30 हो गया, तो हमारा संख्या क्या होगा? एक आगे एक पीछे। पिछले सवाल, पिछले कक्षा में आपको बताए थे, आप देख लीजिएगा उल्टा करके। आप हमारे पिछले वाले वीडियो देखिए, आपको सब मिल जाएगा। 30 में 29 और 30 में 31, ये हमारा आंसर हो जाएगा। L हो गया 29, सॉरी L हो गया 31 और B हो गया 29, और L इंटू बी क्या हो गया? 31 गुने 29। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 29 से का 29, 2 29 29 87 और 2 89, 899। देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप वो समीकरण वाला पे जाइएगा। हमारे पास L प्लस बी इक्वल टू 60 दिया हुआ है, दोनों का अंतर L माइनस बी दिया हुआ है, आपका 2 दिया हुआ है, फिर L का मान इससे निकालिए। ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। L प्लस बी हमारा 60 दिया हुआ है, L माइनस बी 2 दिया हुआ है, सॉरी 2 दिया हुआ है, ये दोनों कट गया, 2L इक्वल टू गया 62, L इक्वल टू 31, B इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ लगा देंगे, B इक्वल टू हो जाएगा 29। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी आसान, ये भी आसान। ठीक है, कोई आप किसी भी सवाल को बहुत तरीके से बना सकते हैं। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आपको ये बेहतर लग रहा होगा क्योंकि आपको ये पता है, ये आप लोग शुरू से ऐसे ही बनाए हुए, आप लोग इस तरह से, इस तरह, लेकिन कंसेप्ट आप लोग इस तरह से लाइए, आपको बहुत तरह सवाल का उत्तर इस तरह से मिल जाएगा। लेकिन ये सही प्रोसेस है। ठीक है, इसमें गलतियां कम होगी। ये हो सकता है कि हम बना दिए, आपको लग रहा होगा कि कैसे बना दिए। आप ये बनाइए, हमारे पास L प्लस बी परिमाप दिया हुआ 120, 2 इंटू L प्लस बी इक्वल टू 120, L प्लस बी इक्वल टू हो गया 120 बटे 2, यानी कि हो गया 60। ठीक है, तो L प्लस बी हमारे पास 60 दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दोनों का अंतर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, L माइनस बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2L इक्वल टू 62 हो जाएगा, L 31 हो जाएगा, B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर क्या कहता है? अब सवाल है आपका, ये तो खत्म हो गया।